जय हिंद फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करेंगे आबकारी आरक्षक परीक्षा 15 सितंबर 2025 जो कि आज का एनालिसिस है फर्स्ट शिफ्ट का, जिसमें अपन मैथमेटिक्स फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस को देखेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और आगे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। इन सभी को हम आज के एनालिसिस में देखेंगे। तो हम देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है, 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर की गति से प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को कितने समय में पार करती है। तो क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। मान लीजिए यहाँ कोई एक व्यक्ति है, यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है और यहाँ से ट्रेन गुजर रही है। अभी ट्रेन की स्थिति क्या है, अभी ट्रेन यहाँ पर है, अभी ट्रेन यहाँ पर है और इस ट्रेन को, इस व्यक्ति को पार करना है और फिर बाद में ट्रेन यहाँ पहुँच जाएगी। तो ट्रेन कितनी दूरी तय करेगी, ट्रेन अपनी स्वयं की दूरी तय करेगी और ट्रेन की खुद की दूरी कितनी है, 180 मीटर लंबी ट्रेन है। वह 180 मीटर लंबी दूरी तय करेगी वह स्वयं की, व्यक्ति को पार करने में। तो हमें ट्रेन इतनी दूरी तय करनी है, इससे हमें पता चल गया। तो चलिए दोस्तों सूत्र लगाते हैं। समय का सूत्र क्या होता है, तो इसके लिए हम सूत्र लगाते हैं टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो दूरी कितनी दी गई है, 180 किलोमीटर। 180 किलोमीटर की दूरी दी गई है और 54 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से दौड़ रही है ट्रेन। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि ट्रेन की जो लंबाई है वह मीटर में दी गई है और वह किस स्पीड से चल रही है, वह घंटे में दी गई है, स्पीड घंटे में दी गई है। इसको हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे, तो उसके लिए अपन 5/18 से गुणा कर देंगे। 5/18 से गुणा कर देंगे तो कैसा हो जाएगा हमारा क्वेश्चन, 180/54, 5 नीचे आ जाएगा, 18 ऊपर हो जाएगा। तो अपन इसको काटेंगे, 18 दूनी 36, 18 चने, ये 3 बार कट जाएगा और फिर पीछे 18, इससे 6 बार में कट जाएगा तो ऊपर 60 हो जाएगा। फिर अपने पास क्या बच रहा है, 60/5। इसको अपन काटेंगे, 5 से कम 5, 5 दूनी 10। आपको जो फाइनल आंसर निकल के आ रहा है 12 मीटर प्रति सेकंड, मतलब 12 सेकंड में दूरी तय कर लेगी, 12 सेकंड में व्यक्ति को पार कर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 लगातार सम संख्याओं का औसत 23 है, इन सब में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। आपको बताना है 4 लगातार सम संख्याएँ दी गई हैं जिसमें औसत 23 है। 4 लगातार सम संख्याओं का सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो इसके लिए एक ट्रिक रहती है कि 4 लगातार सम संख्याएँ दी गई हैं और औसत 23 है। अपने पास यदि औसत 23 है और 4 लगातार सम संख्याएँ दी गई हैं तो उसमें से एक कम है, उसको अपन माइनस कर देंगे। यदि अपन को छोटी संख्या निकालनी है तो 23 में से अपन कितना माइनस करेंगे, 23 में से अपन माइनस कर देंगे 23 को। 23 में से अपन कितना माइनस करेंगे, 23 में से अपन 3 को माइनस कर देंगे तो आपके पास आंसर निकल के आता है 20। ये इसकी ट्रिक रहेगी। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 20। सबसे छोटी संख्या 20 हो जाएगी। यदि सबसे बड़ी संख्या पूछी जाती है तो अपन क्या करते, 23 में +3 जोड़ देते, तो आपके पास 26 आंसर निकल के आता, जो कि सबसे बड़ी संख्या होती। लेकिन आपके पास सबसे छोटी संख्या पूछी गई है तो 4 लगातार सम संख्याओं में से एक कम है, 3 को घटा देंगे औसत में से, तो आपके पास 20 आंसर निकल के आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। 3200 का 20% का 20% क्या होगा। आपको इसमें गलती ये नहीं करनी है कि आप पहले 3200 का 20% निकालें फिर उसके बाद 20% निकालें। आपको डायरेक्ट 3200 का 20% निकालना है, उसके साथ ही 20% निकालना है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं। 3200 हमारे पास दिया है, इसका 20% अपन निकालेंगे। 20% कितना होता है, 1/5। फ्रैक्शन में 20% की वैल्यू होती है 1/5। फिर इसके बाद एक और बार इसका 20% निकालना है। तो इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो इसको अपन सोल्व कर लेंगे। अपन 5 से काटेंगे 32 को, 5 × 31 बचा 2, 5 × 20, 640। अब 640 को अपन इस 5 से काट देंगे, 5 से कम 5, बचा कितना 1, 14 हो गए, 5 दूनी 10, अब बचा कितना 4, 40 हो गए, 5 × 40। आपका फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा 180। 180 इसका आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक ट्रेन की लंबाई 100 मीटर तथा इसकी गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। ट्रेन इसी गति से आगे बढ़ते हुए एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी। अगेन आपको समय निकालना है। सेम प्रीवियस क्वेश्चन अभी अपन ने किया उसी जैसा है, तो ये भी क्वेश्चन इजी है। तो दोस्तों मैथ के क्वेश्चन इजी आ रहे हैं, अच्छे से बन रहे हैं क्वेश्चन। जो भी स्टूडेंट बोल रहे हैं उनसे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आपको अच्छे से ट्रेन वाले क्वेश्चन पढ़ के जाना है। ट्रेन वाले क्वेश्चन सभी शिफ्टों में ज़्यादातर आ रहे हैं। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो टाइम निकालने के लिए अपन टाइम का फॉर्मूला लगा देंगे। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो दूरी कितनी है 100 मीटर। 100 मीटर की दूरी ट्रेन तय करेगी कितनी स्पीड से, 30 की स्पीड से चल रही है। 1 किलोमीटर प्रति घंटे में दिया है, इसको अपन मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए अपन 5/18 से इसमें गुणा कर देंगे, जो कि ऊपर जाके 18/5 हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। 100/30 गुणित में 18/5 हो जाएगा। तो चलिए काटते हैं। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 3 से 18 कट जाएगा 6 बार, 5 से कट जाएगा 10, 5 दूना 10, तो 6 दूनी 12। आपका जो फाइनल आंसर निकल के आएगा 6 दूनी 12। 12 सेकंड का समय ले लेगी व्यक्ति को पार करने में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में कर लेते हैं, तो 16 व्यक्ति इस काम को कितने दिन में करेंगे। क्वेश्चन ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें अपन फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिनों में कर लेते हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे m/d का। m/d इक्वल टू m/x, मतलब m1/d1, m2 x निकालेंगे। तो m यहाँ दर्शाता है व्यक्तियों की संख्या को और d दर्शाता है दिनों की संख्या को। तो इसमें अपन मान को पुट करेंगे। 12 व्यक्ति मान को अपन रखेंगे, क्या रखेंगे, 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिनों में पूरा करते हैं, तो वही काम 16 व्यक्ति कितने दिनों में पूरे करेंगे, x रख देंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 8 दूनी 16, 2 3 12, तो x की वैल्यू 6 आएगी। और दोस्तों यही आपका आंसर हो जाएगा। 16 व्यक्ति इस काम को 6 दिनों में पूरा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 105 और 397 के बीच सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन रिपीट होता रहता है। अभी के जितने भी एनालिसिस किए उसमें क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं औसत वाले। तो औसत वाले आपको अच्छे से समझ लेना है। जिन भी स्टूडेंट ने औसत नहीं पढ़ा है अच्छे से पढ़ लें। तो इसके लिए अपन ट्रिक लगाएं, क्योंकि अगर अपन रैंडमली एक 1 बाय 1 लिखेंगे तो क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा और अपने पास इतना टाइम रहता नहीं पेपर में। तो इसके लिए हम ट्रिक लगाएंगे। जैसे कि 105 दिया है, इसको एक बढ़ा के लिखेंगे 106, प्लस करेंगे 397 दिया, इससे एक कम करेंगे 396। तो दोस्तों ये समझिए कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। 105 और 397 के बीच सभी संख्याओं का औसत आपको ज्ञात करना है। तो 105 के बाद 106 से ही शुरू होगी ना संख्या, और 397 के बीच निकालना है। तो 397 को अपन काउंट नहीं करेंगे, 397 से एक कम 396 काउंट करेंगे और 2 से अपन भाग कर देंगे एवरेज निकालने के लिए। तो चलिए इनको जोड़ते हैं। 3 1 4 और एच कितना हो जाएगा, 502 हो जाएगा। 502 को अपन 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 एकम 2। आपका जो फाइनल आंसर आ जाएगा 251 इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको आज का एनालिसिस कैसा लगा, और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद फ्रेंड।